हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 6 का संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। गुणनखंड। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उसका पूर्णतः विभाजक होता है। आपको यदि कोई संख्या दी है 24 और हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे? 1 गुणा 24 यानी 1 से भी विभाजित होगी। 24 बराबर 2 गुणा 12 यानी 12 दूनी 24। 24 बराबर फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 4 से 4 छः 24। इसके बाद फिर आप 5 से करेंगे तो 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से, यानी कि 6 का मतलब ये है कि 6 हमारा दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे 24 के गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। यानी ये सभी 24 को पूर्णतः विभाजित करते हैं तो ये क्या कहलाए? इसके गुणनखंड। दूसरा आता है आपका गुणज। कोई भी संख्या अपनी स्वयं का एक गुणज होती है, यानी कोई भी संख्या है वो प्रत्येक गुणज उसकी संख्या से बड़ा या उसके बराबर का होगा। किसी भी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे आपको 5 के गुणज लिखनी है, 5 गुणज लिखिए। 5 के 5 गुणज लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 5 × 1 बराबर 5, 5 × 2 बराबर 10, 5 × 3 बराबर 15, 5 × 4 बराबर 20 और 5 × 5 बराबर 25। इस प्रकार गुणनखंड और गुणज में आपको अंतर पता चला। गुणनखंड वो होते हैं जो उससे पूर्णतः विभाजित करते हो और गुणज वो होते हैं जो गुणा करके उसको प्राप्त होते हैं, यानी कि जैसे आप टेबल लिखते हैं उस तरीके से उसके गुणज को लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अभाज्य संख्या वो होती है जिनका गुणनखंड एक या वो संख्या खुद स्वयं होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, यानी ये संख्याएं या तो स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, तो ये क्या कहलाए? अभाज्य संख्या। इसमें ये दो जो है ये क्या है? सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? 2। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। तो ये कौन सी संख्या कहलाई? भाज्य संख्या। सम संख्या जो सभी संख्याएं 2 की गुणज हैं या 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। इसमें ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। 2 के अतिरिक्त और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी विषम संख्या होंगी। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, ये कोई भी संख्या 2 से नहीं कट सकती, इसलिए ये क्या है? विषम संख्याएं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 3 विषम संख्याओं का जोड़ सम होता है? चलिए देखते हैं। ये हमारे पास 3 विषम संख्याएं हैं, इनका जोड़ सम है अथवा विषम, ये देखते हैं। 3 + 5 + 7, 5 और 3 8, 8 और 7 15। 15 क्या है? विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कट सकता। तो हम क्या लिखेंगे कि 3 सम संख्याओं का जोड़ सम होता है? नहीं। आंसर आया नहीं। अगला क्वेश्चन है 2 विषम संख्याओं तथा 1 सम संख्या का जोड़ सम होता है। इसमें आप 2 विषम संख्याएं ले लीजिए और 1 हमने सम संख्या ली। अब जोड़िए। 5 और 3 8, 8 और 4 12। 12 क्या है?
ये 2 से कट जाएगा, इसलिए ये एक सम संख्या है। तो इसका उत्तर आया हाँ, यानी 2 विषम संख्या तथा एक सम संख्या का जोड़ सम होता है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग करें तो भागफल सम आता है। हमने कोई सम संख्या ली 14 और इसको हम 2 से भाग करें तो क्या आएगा, 14/2 बराबर 2 सत्ते 14 बराबर 7। तो 7 क्या है, ये विषम संख्या है। यदि आप यहाँ पर 16 लेते तो 16/2 2 अट्ठे 16 बराबर 8। 8 क्या है, सम संख्या। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग करें तो भागफल सम आता है। मतलब सम आए ऐसा जरूरी नहीं है, वो सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो कथन है वो गलत है, हम इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। 3, 5, 7। तो आप देख रहे हैं हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमने अभी कहा था अभाज्य संख्या की परिभाषा में कि अभाज्य संख्याएं में या तो एक या वो स्वयं ही उनका गुणनखंड होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, हाँ, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या है। हाँ, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो हम 2 सम संख्याएं लिख लेते हैं, 4 और 8। यदि हम 4 और 8 की गुणा करें 4 अट्ठे 32, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, यानी 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। अब मैंने आज आपको अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और विषम संख्याओं के विषय में बताया। इस वीडियो में मैंने आपको विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्याओं का योग क्या होता है और सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इसके विषय में बताया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।